बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कंवल चीख उठा कराची के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी हाँ, अब से आपकी आवाज़ नहीं बल्कि अब हम सुनाएंगे आपकी चीख। कराची की चीखें अब सुनाएंगे हम लोग अपने इस प्रोग्राम चीख उठा कराची में। एक तवील अरसे से आपका मेरा राब्ता मुनक़ता रहा, लेकिन उसकी कुछ वजूहात थी। लेकिन अब एक मरतबा फिर आपका और हमारा साथ बनने वाला है, लेकिन ज़रा अब आवाज़ ऊंची होगी, यानी चीख होगी। आज एक और चीख सुनाने के लिए कराची की हम आपको आ रहे हैं। गुज़श्ता 7 सालों में हर तरीका अपना के देख लिया कि जो कराची के मसाइल थे वो आपको दिखा के देख लिए, लेकिन कहीं कुछ जगहों पे अमल हुआ और कुछ जगहों को आपने इग्नोर किया। अब आप इग्नोर भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब हम लेके जा रहे हैं आपको पानी का मसला। आपको पता है कि जैसे पूरे कराची के अंदर जिस तरीके से जड़ें अपनी मजबूत कर रहा है, आपको आज हम दिखाएंगे कि आपका और हमारा पानी चोरी कैसे किया जा रहा है। आज एक बहुत बड़े पैमाने पर एक कार्रवाई होने के लिए जा रही है। हमारे पहले ही प्रोग्राम में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम कराची वालों को प्यासा मारने की जो साजिश की जा रही है, कितना मजमूम एक मंसूबा है, उस मंसूबे को आज हम बेनकाब करेंगे चीख उठा कराची की में। तो जनाब, हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं और अब जा रहे हैं हम उस हाइड्रेंट को तोड़ने के लिए, और पूरी सिक्योरिटी के साथ पूरे कानूनी तकाज़ों को पूरे करते हुए अब आपको हम दिखाते हैं कि जब आपका पानी आपसे छीना जाता है, हम 7 साल तक आपको ये बताते रह गए, आपने आवाज़ हमारी नहीं सुनी, तो आज आप आवाज़ और चीख में फ़र्क सुनेंगे। इस वक्त काफ़ी अफरा तफरी पूरे। अब मैं चाहूँगी कि मेरा कैमरामैन जो है वो दिखाए। इस वक्त पूरी सिक्योरिटी जो है वो कानूनी हमारे साथ मौजूद है, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके के नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा नाम जो कि इस हवाले से काम कर रहे हैं। लाला रहीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है और एक अच्छा कदम इन्होंने उठाया हमारे साथ। लाला, अस्सलाम वालेकुम। वाह, ज़रा लाला, तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। आज आप एक बहुत बड़ा काम करने के लिए कानून, इस वक्त डीएसपी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, ये कब से काम कर रहा था ये गैर कानूनी हाइड? मेरी एरिया में तकरीबन बहुत सारी ये जो पानी की चोरी की सिस्टम है बहुत सारी है, जो बिल्कुल इसमें बड़े माफिया अदर बड़ी मुनज़्ज़म तरीक़ेकार से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए बार बार ये तो इस वक्त में पुलिस जो है, ये देखो इसने बाकायदा एक सुरंग किया है। सुरंग? ओह माय गॉड, ये आप जरा देखिए कहाँ जाता है। कहते हैं ना कराची का पानी, जरा ये देखें, सुरंग तक बनाई हुई है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, करके नीचे से बाकायदा सुरंग किया है। इसमें पूरा निज़ाम चलता है। जनरेटर वो सामने कमरे में रखे हुए, जनरेटर वहाँ है, मोटरें यहाँ लगा, पूरा इसकी एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो लोगों को पता ही नहीं चलता है कैसे ये काम होता है। ये इसकी पूरा नीचे पूरा, और ये इसकी ये मट्टी वगैरह निकाल के जनरेटर वो सामने रखे हुए। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये हाइड्रेंट तोड़ने के बाद क्या होगा। ये हाइड्रेंट इसकी वजह से आपके जो इतराफ के जितने भी इलाके थे प्यासे मर रहे थे। हमने कहा है ना कि हमने इतनी आवाज़ें उठाई थी इसके हवाले से कि भाई कराची का पानी चोरी हो रहा है, चोरी हो रहा है, चोरी हो रहा है। तो आज हमारा पहला दिन है ना चीख उठा कराची में। आज आप जरा वाकई चीखें सुनेंगे, लेकिन आप चीखें सुनेंगे हाइड्रेंट माफिया की। आपको इसके नीचे तकरीबन 20 फुट जाना पड़ेगा, और 40 फुट जो है इससे नीचे ज़मीन के अंदर सुरंग किया है। इसके अंदर 8 इंच जो है, 8 इंच का 4 कनेक्शन लगा हुआ है। 8 इंच का 4 कनेक्शन लगा हुआ है। वो बाकायदा एक प्री प्लानिंग से यहाँ से लाखों गैलन जो है यहाँ पानी से तकसीम हो रहा है, और इसने जनरेटर सामने लगाया एक पूरा मुनज़्ज़म तरीक़ा से। इस पे कम अज़ कम इनने कोई 4 से 5 महीने मुसलसल काम किया है। 4 से 5 महीने, यानी कि सुरंग पे काम किया है इसने। लाला, जितना बड़ा नीचे मुझे ये नजर आ रहा है, ये सुरंग नजर आ रही है, या पूरा जखीरा मुझे नजर आ रहा है। लाला, इसका मतलब तो ये कि बात वही आ गई ना कि पूरा इलाका इर्द गिर्द का जितना भी था वो प्यास से मर रहा था। इनके इल्म में था कि लोग प्यासे मर रहे हैं, लेकिन अपना इन्होंने, और कितना गहरा बनाया हुआ है ये। बहुत गहरा है, ये बहुत नीचे है। इसको बाकायदा एक नीचे 20 फुट पे एक पर्श डाला हुआ है, उस पर्श की नीचे पूरा निज़ाम है, और ये पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम चला रहे हैं, जनरेटर वगैरह सामने से हैं,
और इसको लाला, ये जनरेटर जाहिर है कि बहुत बड़े बड़े इसके हुजम होते हैं। ये जनरेटर जब यहाँ पे लाए जा रहे थे इस इलाके के अंदर, तो कुछ खबर आई थी आपके पास? हमारे पास इनकी सारी खबर है, ऐसा थोड़ी है। जब मैं जो ये खेल रहा हूँ, इसने यहाँ 20 फुट नीचे किया है और इस तरीके से जगह को ताला लगा के इनकी जनरेटर इस प्लाट के अंदर है। सामने जो प्लाट है उसके अंदर जनरेटर रखे हुए, वहाँ से पूरा ये सिस्टम चला रहे हैं। लाला, ये जो हाइड्रेंट माफिया है, आपको पता है कि बड़ा ताकतवर माफिया है कराची का, बिल्कुल बहुत ताकतवर है। ताकतवर माफिया, सबसे ताकतवर का हो तो ज्यादा गलत नहीं होगा। अब आप आए हैं, हम लोग यहाँ पर आए हैं, पूरा हम अपनी नफरी लेकर आए हैं, कानूनी तकाजे पूरे करते हुए हम यहाँ पर आए हैं। 5 महीने से आप रैकी कर रहे थे, इससे कहीं ज्यादा पहले का ये आपको खबर कैसे मिली थी कि यहाँ पे काम सर मैं तो लोकल हूँ, मेरे को तो सारी बताते हैं, जो उनकी मजदूर लेबर सारी दुनिया बताता है। मैं तो इस पे काम कर रहा हूँ, मैंने तो इस पे कंप्लेन किया, बार बार कंप्लेन किया, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये पूरा का पूरा माफिया इन्वॉल्व है। ठीक है लाला, अब मुझे ये बताइए कि क्योंकि आप इस इलाके के रहने वाले हैं, आपके एक एक चप्पे से आप वाकिफ हैं, तकरीबन इस हाइड्रेंट की वजह से कितना % इलाका इस जगह का जो था वो प्यासा था? सर इससे बहुत प्यासा है, इससे हमारे नुकसान होता है, इससे हमारी लेने जो है वो डैमेज हुआ है। मेरी सारी इससे लेने डैमेज है, यहाँ लोग प्यासे लोग मर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी आइडेंट है, तकरीबन 12-14 आइडेंट है, जिसमें फतेह मोहम्मद गबूल गोठ में है, जिसमें नूरखान गोठ में है, नूर मोहम्मद गोठ में, उस पुलिया पे यहाँ पर है, तो बहुत सारी है। तो लाला, ये अभी पुलिस मजीद और आ गई है, लगता है कि मजीद कुछ और चीज़ दरियाफ्त हुई है। अभी ये जो सामने बिल्कुल अच्छा, ये इलाका अगर मैं आपको दिखा दूं ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसी जगह पे हाइड्रेंट हो भी सकता है। ये किस तरीके से काम कर रहा था और कितने अरसे से काम कर रहा था। आप अगर आए इस इलाके में, मैं आके कहती हूँ कि मुझे नहीं अंदाजा हो सकता था कभी भी कि इतनी छोटी गलियों के अंदर इतना बड़ा हाइड्रेंट काम कर रहा है और गैर कानूनी तौर पे कर रहा है। अब हम जा रहे हैं सामने, जहाँ पर इसके लिए जो जनरेटर लाए गए थे वो भी सामने, अब वहाँ पे भी ताला तोड़ा जाएगा, पुलिस तोड़ेगी, और वहाँ पर हम जाते हैं, देखते हैं कि कितने बड़े बड़े जनरेटर जो थे वो यहाँ पे लाए गए लोगों को प्यासा मारने के लिए। इस वक्त यहाँ पर हम बहुत शुक्रगुजार हैं, डीएसपी फैज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इनका मैं इस वजह से भी शुक्रिया अदा करूँगी कि इनके आने के बाद इस इलाके में कम से कम जो मैं हालात 2-3 साल पहले देखकर गई थी, उसमें खासी नुमाया तब्दीली आई है। इसकी जो अमन अमान की थी उसमें काफ़ी तब्दीली आई और बहुत अच्छी तब्दीली आई। और आज भी आप हमारे साथ मौजूद हैं। डीएसपी साहब, मुझे आप सिर्फ ये बता दीजिए कि हाइड्रेंट तो मेरे ख्याल में कि आपको भी पता है कि एक बहुत बड़ा माफिया है कराची का, हाथ डाल रहे हैं आप, तो कोई खौफ तो नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी पादाश में कहीं कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए या फिर आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए? नहीं नहीं, किसी चीज़ का खौफ नहीं है। पुलिस अफसर को खौफ होना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ कोई भी गलत काम करे तो उसके लिए हम खड़े हैं, भले वो कितना बड़ा भी है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। कोई भी गैर कानूनी काम करेगा तो बिल्कुल उसको जो कानूनी है उसको पूरी ठीक है करेंगे, कोई इशू नहीं है इसका। सर। अभी हम जिस जगह पे गए थे वो एक पॉइंट हमने देखा है, और एक पॉइंट ही हिला गया हम लोगों को, ये देखकर कि हमने कि ऐसे मंजर हमने नहीं देखे कि पूरी पूरी सुरंग, पूरे पूरे कुएं बनाए गए हैं और इस छोटी सी जगह के अंदर बनाए गए हैं। यहाँ पे कोई यकीन नहीं करेगा कि इस तरह हाइड्रेंट चल रहा है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये हाइड्रेंट, आज आप इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, इस हाइड्रेंट को तोड़ने के बाद श्योरिटी है कि ये दोबारा यहाँ पे काम नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि देखिए अभी ये लाला ने पॉइंट आउट किया है, जो यहाँ पीपल पार्टी के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, नुमाइंदे भी हैं। अब ये जो चीज़ें देख सकते हैं गलियों में, वो पुलिस नहीं देख सकती। इनका काम है हमें बताना और हमारा काम है पकड़ना। दोबारा इंशाल्लाह नहीं होगा, ये लिख के देंगे। अब इस जगह पे तो नहीं, अब दूसरी करेगा फिर पकड़ेंगे उसको। ठीक है, तो चाहे कोई पीछे से कितना भी बड़ा नाम निकला है, आपको खौफ नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो गैर कानूनी काम कर रहा है बस उसको पकड़ना है और उसको सज़ा देनी है और उसका काम बंद करवाना है वो गैर कानूनी। इसके लिए कोई प्रेशर आएगा आप बर्दाश्त नहीं करेंगे? बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं बर्दाश्त किसी किस्म का भी, और ना कोई हमें फ़ोन करेगा गलत काम के लिए, कोई सिफारिश नहीं करता, और ना हमने माननी है, हमारी पॉलिसी नहीं है ये। वैसे मैं आपसे दोबारा भी बात करूंगी, लेकिन लाला से एक और चीज़ मालूम करती हूँ कि लाला, जिस तरीके से डीएसपी साहब ने भी जिस तरीके से कहा है, फैज साहब ने, कि लाला चूँकि अंदरूनी इलाकों में रहते हैं और लाला वो बंदा है कि जो कि एक एक चप्पे से वाकिफ़ है, तो हमें भी जो इतला मिलती है वो लाला के थ्रू ही मिलती है। लाला, अगर घूम फिर के बात की जाए, ये तो एक हो गया पॉइंट, इसके अलावा आपके नॉलेज में कितने होंगे तकरीबन पॉइंट?
देखो यहाँ बहुत सारी है, लेकिन ये लोग बड़े टेक्निकल से काम कर रहे हैं। कुआं एक जगह में, सुरंग दूसरी जगह से, ऊपर से छत डाल दिया है, 20 फुट नीचे है। इसमें मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, वाटर बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट है, वाटर बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट है। ये अभी पिछले दिनों में एक ये पीछे है, उस पर FIR काट लिया, गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उसके बावजूद वाटर बोर्ड ने उनको रास्ता दे दिया। वाटर बोर्ड इसमें पैसा लेता है, हमारे को बहुत तकलीफ है। अच्छा, हमारी खामोशी जो है वो कह रहे हैं नीम रजामंदी है। हमारे इस एरिया में जितनी आइडेंट चल रहे हैं, हमारी खामोशी इसलिए जब हम बार बार बोल रहे हैं तो लोग कहते हैं इसकी मफादात क्या है। और यहाँ पर लोगों के इस तरीके से सोशल मीडिया पे लोग हमको टारगेट कर रहे हैं। मैंने कल भी देखा, मेरे को लोगों ने टारगेट किया, परसों भी टारगेट किया, तरसों भी टारगेट किया। सिर्फ इस पैदाश में कि आप यहाँ पर हाइड्रेंट बंद करवा रहे हैं? नहीं, वो तो कहता है पानी नहीं आ रहा है, ये गवर्नमेंट का आदमी है, ये सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो ये क्यों खामोश है। अब ये माफिया इतने टेक्निकल काम कर रहे हैं, इसमें हमारी वाटर बोर्ड के लोग 100% इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है। मैं वाटर बोर्ड का अमला आने वाला है? आप वाटर बोर्ड की अमला इसलिए आ रहे हैं क्योंकि DSP साहब ने अपनी तरफ से 2 दिन पहले ऑपरेशन नकाया, जैसा आपको बुला दिया, तो अंदर से कहीं ना कहीं बात लीक हो गया। अब वाटर बोर्ड अपनी इज्जत बचाने के लिए इसलिए आ रहे हैं, वाटर बोर्ड कहेंगे ये ऑपरेशन हमने किया है। वाटर बोर्ड ये नहीं चाहता है हमारे पे कोई नज़ला गिरे, कोई ऐसा नहीं कि मीडिया पे कोई चलाए जो पुलिस ने ऑपरेशन किया है, इसलिए वो वाटर बोर्ड देखो, वाटर बोर्ड लाला हो गया ना कि मीडिया तो आ चुका है पहले, अब वो बाद में है। अब पहुंच चुके, ये है उनकी सूरत-ए-हाल। ये तो वाटर बोर्ड की इन्वॉल्वमेंट है, ये कदम उठाया तो वाटर बोर्ड ने कदम उठाया। वाटर बोर्ड के बारे में मैं एक और चीज आपको बताऊं कि आपको याद होगा कि मीडिया पे इससे पहले भी ये हो चुका है कि एक्सपोज हो चुका है कि वाटर बोर्ड की बाकायदा इन्वॉल्वमेंट होती है। आप पानी के ऊपर आपने देखा होगा कि हमने कभी इसमें कोई रियायत नहीं बरती है, हमने हर इलाके में जाके आपको पानी का मसला इससे पहले दिखा चुके हैं। अब वक्त आ गया जरा थोड़ा सा अब सख्ती जाहिर करने का अपने एटीट्यूड से, अपने अमल से, कि अब बस बहुत हुआ, कराची के साथ जितनी ज्यादती आप कर सकते थे कर लिया आपने, अब जरा थोड़ा सा गिरबानों पे हाथ डालने का वक्त आ गया। और ये काम मेरे लिए कितना आसान है ये आप जानते हैं। बहरहाल अभी हम देखते हैं कि इस इलाके को इस हाइड्रेंट के बंद होने के बाद, और ये सिर्फ एक हाइड्रेंट नहीं है, ये याद रखिएगा कि अगर आप हाइड्रेंट के हवाले से ज़्यादा नहीं जानते तो मैं आपको ये बता दूं कि पानी का थोड़ा बहुत ज़ख़ीरा नहीं, पानी का एक लामहदूद ज़ख़ीरा आप कह सकते हैं, ये होता है हाइड्रेंट। और बिल्कुल आप कभी देखिएगा किसी जगह भी हाइड्रेंट चल रहा होगा, आपको अच्छे तरीके से पता है कि जिन इलाकों में खुश्क साली इस वक्त कराची के है, उसके आसपास कहीं ना कहीं आपको गैर कानूनी हाइड्रेंट लाजमी मिलेगा। हमने 7 सालों में आपको बहुत ये चीज़ दिखाई। अब उस हाइड्रेंट को बंद करवाने का वक्त आ चुका है ऐसे इलाकों में, और हम आगे भी अपना ये इंशाल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी और सेहत अपना ये सिलसिला जारी रखेंगे। फिल वक्त अभी वाटर बोर्ड का अमला आ चुका है और एक ताला अभी और तोड़ना है। ताला तोड़ना जो है वो आपको हम दिखाएंगे कि इस वक्त पूरे इलाके के अंदर एक खौफ सा मच गया, क्योंकि ज़रिए जब ताला तोड़ा जाता है ना किसी गेट के अंदर से, ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे खुदा ना खासा वाकई में आपको लगता है कि जैसे इलाके में कोई ऑपरेशन हो रहा है, और ये वाकई ऑपरेशन हो रहा है। तो वो बेचारे लोग जो हैं वो थोड़े से सहम रहे हैं। तो मैं उनसे कहूँगी कि भाई आप लोग सहमे मत, ये कार्रवाई हाइड्रेंट के खिलाफ हो रही है, आप लोगों के खिलाफ नहीं हो रही है। खैर अभी हम लोग एक छोटी सी ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सिलसिला जारी रहेगा। हाइड्रेंट के खिलाफ हमारा ऐलान जंग आज पहले दिन से शुरू हो गया है, मेरे साथ रहिएगा। एक और अब ये देखिए, एक गली के अंदर हमें कितने सारे जो है वो पॉइंट मिलते हैं। अब आपको दिखाते हैं वो जगह जहां पर कहा जा रहा है कि जनरेटर वगैरह, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक और सुरंग मुझे लगता है कि हमारा इंतजार कर रही है शायद, मोस्ट प्रोबेबली। अब आप ये बताइए, ये अच्छा फैमिली है यहाँ पर, चप्पल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है अंदर कोई है, लेकिन एक ही चप्पल नजर आ रहा है जी, मोटर लगी हुई है, ठीक है, इसका मतलब ये जनरेटर वगैरह फिर इधर ही है, इसका मतलब भी लगा हुआ है। चलो जनाब, ओके जनरेटर वगैरह सारे अंदर, ये रखिए, पूरी बड़ी प्लानिंग के साथ ये काम कर रहे हैं।
ये उसमें भी फैमिली रखी हो गई इसकी पूरा एक और ताला टूटने वाला है। मैं आपसे जैसे कह रही हूँ कि आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची नहीं है, ताला तोड़ कार्रवाई है। चलें। ओके जनाब, अब ये जरा देखिए कि कितनी कमाइयाँ होती हैं एक हाइड्रेंट पे चलने वाले उसको जो चलाने वाला माफिया है कि बड़े बड़े जनरेटर जो है उनका अरेंज किया गया है। उसके लिए जगह भी जो है वो इन्होंने बड़े उन्होंने चुनी है जी। अच्छा ये मशीनरी अंदर है, आलू वगैरह सब कटे हुए, अभी अभी कोई गया है यहाँ से, जैसे कि अभी अभी थे कोई। ये सब कुछ आप देख लो। एक मिनट मुनव्वर, जरा ये दिखाओ कि इतना अब गैर कानूनी तौर पे आप कोई काम करते हैं ना, अब यहाँ पर ये हमारी आने की इत्तला मिलने से पहले ये सारा सब्जी वगैरह कटती हुई छोड़ के भागे, सारे मसाले वगैरह रखे हुई है, ये सब्जी वगैरह जिस तरह छोड़ के भागे, इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हमारे आने की इत्तला पे कैसी यहाँ पे खलबली मची है। पूरा एक सिस्टम है, अपनी ट्रांसफार्मर है, अपना निज़ाम है, यहाँ से ऑटोमेटिक चला रहे लोग, वहाँ जाते हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है। अब लेकिन उनको वाटर बोर्ड का सब पता है, वाटर बोर्ड को सब पता है पूरा एक सिस्टम कैसे चलाना है। अभी वो वाटर बोर्ड वाले मिले थे। अच्छा ये देखो, ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो ये है। लाला हाथ मत लगाएं, करंट आ सकता है। ठीक है जनाब, पूरा का पूरा इक्विप्ड है यहाँ पर जो जो चीज़ें दरकार होती हैं। अब ऐसी जगह के ऊपर किसी का फरिश्तों को भी शक नहीं हो सकता कि यहाँ पर गैर कानूनी हाइड्रेंट चल रहा होगा। वो ये समझते हैं कि फैमिली रह रही है यहाँ पर और तो कोई हो ही नहीं सकता है। अब आप यहाँ पर जब आते हैं और ताले तोड़ते हैं तो फिर अंदर से फिर ये चीज़ें बरामद होती हैं। अच्छा पानी वहाँ आइडेंट वहाँ सिस्टम चला रहे हैं और प्लाट यहाँ इसके बराबर में लिया हुआ है जहाँ जनरेटर उसका भी चल रहा है, टावर का तो लोगों को पता नहीं चलता है। ऐसा मुनज़्ज़म काम किया है। अब इस गली में मेरे ख्याल 6-7 प्लाट ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ इनने कनेक्ट किया हुआ है। लाला मुझे फैमिली तो सिर्फ एक ही नजर आई थी, बाकी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे सारे के सारे हाइड्रेंट ही है। सारी आइडेंटिटी है, सारी यही काम करता है। अभी इनकी और जगह जो और जगह मैं बता दूं, आप हैरान हो जाएगा किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये लाखों गैलन पानी चोरी कर रहे हैं। मुझे वाकई अब समझ में आ गया। हम ये कहते थे कि कराची का पानी जा कहाँ पे रहा है, हमें कभी कभी समझ में नहीं आती थी कि एक जो हमें हाइड्रेंट नज़र आते हैं उनकी भी एक गिनती थी। अब जाहिर है कि हम आते हैं सखी हसन पे आते हैं या फिर कोई होता है तो, या फिर हम लोग आ रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो हाइड्रेंट हमें नज़र आ रहे होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि पूरे कराची का पानी इतना ज़्यादा कैसे, इतने जो नज़र आ रहे हैं इनमें कैसे आता होगा। अब पता चला कि ये छुपे हुए गुप्त इलाकों में जो ये गैर कानूनी हाइड्रेंट चल रहे हैं ये हैं असल फिसाद की जड़। सर कार्रवाई अमल में आने के बाद इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है। अभी आपने देखा होगा कि लाला को माफिया की तरफ से कॉल भी आ गई। मैं वहाँ पे मौजूद थी और हमारा कैमरा मौजूद था तो लकीली हमने उसको कैप्चर भी कर लिया। तो अगर लाला के पास इतनी वो आ सकती हैं कॉलें तो सर ये तो फिर आपके पास भी आ सकती हैं कॉल्स। देखिए कॉल तो आती रहती हैं लेकिन उसमें करना ना करना तो वो हमारी अपनी डोमेन है, उसको छोड़ें। और कॉलें आती रहती हैं लेकिन हमें अभी तक ना किसी ने की है ना करेगा, कोई कॉल नहीं करेगा। मतलब उनको पता है कि फैज साहब नहीं सुनेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसको गलत काम वाले को पकड़ लिया कभी भी नहीं छोड़ेंगे। फैज साहब छोटी सी गली के अंदर मैंने हाइड्रेंट देखा था तो मैं हिल गई थी कि ये ऐसा। फिर उसके बाद पता चला कि उसके सामने वाले घर में भी, फिर उसके सामने वाले के साथ वाले घर में भी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गली जो है वो तो सारी की सारी हाइड्रेंट से भरी पड़ी है। बिल्कुल हो सकता है लेकिन ये देखें पुलिस के पास इतना टाइम नहीं है कि ये चीज़ें चेक करे कि गली मोहल्ले में घर के अंदर जाएगी तो लोग शिकायतें करते हैं। ये प्योरली काम है वाटर बोर्ड का। बेसिकली उनकी अपनी इंटेलिजेंस का अदारा है, हेड है, उनको चाहिए सर्वे करें किस किस जगह से पानी नहीं आ रहा है उसको चेक करें। इनके वॉलमैन जो इसमें रोल प्ले कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता। हमारा तो काम ये है हमें बताएं, अगर हम ना रेड करें तो फिर वो हमारी जिम्मेदारी है कि जी हम नहीं कर रहे। सर मैंने तकरीबन 7 साल तक मुसलसल कराची के इश्यूज उठाए हैं। मेरी शोहरत ही, मेरी जो एक मेरा फेम है और मेरी जो एक धाग है वो इसी हवाले से है। तो मुझे तो एक एक चीज़ का, एक एक चप्पे का, जैसे कि लाला को मालूम है ना इस इलाके के एक एक चप्पे का, इस तरीके से मुझे कराची के एक चप्पे का कि कौन सा मसला कहाँ पर है। मैंने जब भी पानी के ऊपर बात की है ना, मुझे ये सुनने को मिला है कि भाई इस इलाके की पानी, हालांकि लाइन होती है, वो सब कहते हैं कि ये जो होता है ना कुंडी मैन और ये जो आपका वॉल मैन होता है, ये है सबसे बड़ी फिसाद की जड़। ये इनके ऊपर वो डिपेंड करते हैं और वो पता नहीं उनके क्या मूड होते हैं, वो मूड के ऊपर डिपेंड करके कभी खोलते हैं कभी नहीं खोलते। तो ये क्या इनकी ऐसी कोई हो सकता है कानून के शिकंजे में ऐसे आ सकते हैं कि एक दो को इबरत का निशान बना दिया जाए ताकि अगलों को
इबरत आ जाए? बिल्कुल हो सकता है, उसको बंद भी करेंगे। मसला सबसे बड़ा ये है कि अभी लोगों ने बताया है कि जो इस इलाके का वॉलमैन है वो कम से कम 20 साल से यहीं है। चमन उसका नाम है और 20 साल से बल्कि 25 साल से ये उसकी मर्जी है। वो मतलब किसी को चमन ने पानी बाकी दे, इलाके को सहरा बना दिया। हाँ पानी किसी को दे ना दे सारी उसकी पावर है। तो ये इसको 25 साल से अगर एक वॉलमैन यहाँ है, इनको चाहिए महीने से ज़्यादा किसी की रखें ना, इनको रोटेट करते रहें तो वो फिर अपनी जड़ें नहीं फैला सकता। ठीक है। ये इनको चाहिए, ये अब वाटर बोर्ड का काम है ये। फैज साहब, ये जनरेटर वगैरह निकले हैं, पूरी मशीनरी निकली है इस जगह से, और आपने देखा होगा कि सब्जियां बेचारा कोई काट रहा था और हमारे आने की इतला और आपके आने की इतला मिली तो सब्जियां कटती हुई छोड़ के भाग के चला गया। हरी मिर्चें वैसी की वैसी इंतजार कर रही है, मसाला वगैरह वैसे का वैसे इंतजार कर रहा है। अब उनके तो ये तो चलो उनके तो कोई बंदोबस्त हो जाएगा, ये जनरेटर वगैरह ये पूरा इक्विपमेंट है, इसको कैसे इंतजाम में लाया जाएगा? ये अभी जनरेटर को सीज करेंगे और ये वाटर बोर्ड की मशीनरी आ रही है, जिस जिस जगह पे है सारा डिमोलिश करेंगे और आइंदा इस जगह पे तो इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे नहीं होगा। लेकिन वाटर बोर्ड को चाहिए कि जिस जगह भी हो निशानदेही करे, जैसे लाला कर रहा है हम कार्रवाई करेंगे। बाकी ये जो इनका मैंने अभी वाटर बोर्ड का ये कैप्टन साहब भी सुन रहे हैं कि अगर 25 साल से वालमैन है तो उसको तो हटाओ ना, यहाँ से सारे लोग शिकायत कर रहे हैं। यही बात मैं पूछना चाह रही थी सर। आपने कहा कि आप को अगर इत्तला मिल जाए और आपको अगर फिसाद की जड़ का अंदाज़ा हो जाए, पता चल जाए आपको, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप एक्शन ना लें। तो सर ये देखें कि कोई 20 साल से एक कुंडी मैन बैठा हुआ है और कुंडी मैन आपको पता है कि सब आपके पास रिपोर्ट होगी कि कुंडी मैन जो होते हैं ना वो अक्सर व बेशतर वो फिसाद की जड़ होते हैं, आपको पता है। आप मुझे ये बताइएगा कि 25-25 साल से 20-20 साल से कुंडी मैन जिस जगह पर है उसको चेंज करने का तो इख्तियार आपके पास है ना? चेंज का क्या था है कि इनका हमारा जो बल्क सप्लाई का WTM का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सिस्टम एक अलग है। हम लोग सिक्योरिटी और विजिलेंस को देख रहे हैं। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली तो हम डिस्कनेक्शन करेंगे इसके और इंश्योर करेंगे ये नेक्स्ट जो है इसको ये जो है ना रिटर्न ना हो। ये जो भी एलिमेंट्स हैं जिसमें लैंड ग्रेबर्स हैं, एंटी इंक्रोचमेंट एक्टिविटीज़ के हवाले से हैं और ये इलीगल कनेक्शंस हैं। तो हम तो 3-4 जो है ना आस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसको भी इंश्योर करेंगे। मजीद जो है लाला साहब हैं, सर हैं, तो इनसे मिल के हम फाइनलाइज करेंगे कि कौन कौन लोग हैं, तो उनकी जो है एक रोटेशन बनेगी ताकि इस चीज़ सिस्टम को जब तक ये सिस्टम का सद्भाव नहीं किया जाएगा ये चीज़ें जो है। सर गुलिस्तान जौहर में एक जगह है सादाबाद सोसाइटी, राइट, आपके इल्म में होगा। वहाँ पे कुंडी मैन का और वहाँ पे मामलात कुछ इस किस्म के हैं कि वहाँ पर पहले पानी अच्छी मिकदार में आता था, लोग खुश थे वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाली आवाम वहाँ पे रहती है। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि वहाँ पर वो एक वॉलमैन आता है और उसके बाद उसने उन लोगों की ज़िंदगी हराम करके रखी हुई। मैंने वहाँ पे दिखाया और फिर वहाँ पर कट बाकायदा लगाए हुई हैं। मैंने उस हवाले से प्रोग्राम किया। तो अगर मैं आपको इस प्रोग्राम का एक प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाते हुए अगर मैं आपके इल्म में लेके आऊँ तो क्या वहाँ पर ये मामला हल करवाया जा सकता है? आप विजिट कर सकते हैं वहाँ पर? डेफिनेटली बिल्कुल जो है अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी वी वुड बी डेफिनेटली रियली थैंकफुल टू द मीडिया टीम्स कि वो इस सिलसिले में जो वो अप्रोच कर रहे हैं। एक सवाल मुझे और आपसे करना है। हाँ, मुझे ये करना है आपसे सवाल कि ये कार्रवाई जो अभी हुई ये वाटर बोर्ड के अलावा क्या पुलिस भी कर सकती है? पुलिस को एज पर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो इंस्ट्रक्शन है उसमें पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके वाटर बोर्ड के साथ ये ऑपरेशन होता है। या डायरेक्टली अगर वो जो है हमारे हायर अथॉरिटी से लेते हैं तो कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है नहीं देखो, नहीं किसी को कंप्लेनर नहीं बनना है। ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, ना आप कारा पानी चला सकता है ना मीठा पानी चला सकता है। पुलिस को बिल्कुल पाबंद किया हुआ है। ये इस एरिए में पुलिस अपना मर्जी से ये काम बंद करा सकता है। पुलिस का ये काम है, यहाँ पर इसे बंद कर दिया, बंद करने के बाद पुलिस ना छोड़े, ये पुलिस को इख्तियार है। ये खामखा पुलिस को बंद करना चाहता है। नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको पाबंद करना है, उसको हमें भी इंश्योर करना है और पुलिस को हाँ ऑपरेशन के अलावा लेकिन बस इस चीज़ में इस एरिया में ये पुलिस का ये इख्तियार है। ये कहीं पर ये चीज़ें चलने नहीं दी, ये पुलिस को इख्तियार है, क्योंकि किसी भी सूरत में ये मौजूद है। 500 फुट की करीब पे तो कहीं पर जब 500 फुट की करीब आप कहीं पर भी जो है पानी का कुआं नहीं चला सकता है, एक नंबर। दूसरी नंबर, पानी का कुआं वो पिक्चरिंग के लिए नहीं है, वो उस गोट के लिए। किसके लिए? वो गोट के लिए, इस्तेमाल के लिए। ये फैक्ट्रियाँ तो यहाँ से 10-10 किलोमीटर दूर है, वो 10-10 किलोमीटर दूर है। इसके अंदर कौन इन्वॉल्व है? मैं तो बोल तक चुका हूँ, इसमें वाटर बोर्ड इन्वॉल्व है। मैं वाटर बोर्ड की इन्वायरमेंट की बात करूँ, मैंने वाटर बोर्ड की कंप्लेंट किया, वाटर बोर्ड इस पर क्यों खामोश होता है ये वाटर बोर्ड जवाब दे। और जब एमडी से पूछो तो एमडी भी बंद कमरे में रोना करता है। अच्छा,
मैं आपको बताऊं, आपके इस सामने कभी ऑपरेशन एमडी में साहब, आज आपको एमडी वाटर बोर्ड ने कभी रोना धोना किया? इस ऑपरेशन में मैं इस वक्त में क्लियर कट बता रहा हूँ, मैं पुलिस को अप्रिशिएट करता हूँ। ये डीएसपी आया तो उसके बाद ये वाटर बोर्ड खुद ब खुद पहुंचे हैं, ये वाटर बोर्ड को खुद करना था। लाला, कभी आपने वाटर बोर्ड को पहले लूप में लिया कि पहले मैं पुलिस से पहले जरा वाटर बोर्ड को कहूं, हो सकता है कि वो पहले आ जाए, लिया? फिर जब इन्होंने सुना कि पुलिस आ रही है तो उनके साथ ही फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम फिर आएंगे? मेरे पास लेटर पड़ा हुआ है, मैंने एमडी को लिख के दिया है, जो इस एरिया में आपके 56 और 66 में ये सिलसिला चल रहा है। तो उसने यहाँ पर ये जो सेल इनकी बनी हुई है, राशिद सिद्दीकी को लिखा, राशिद सिद्दीकी ने रिटर्न में लिखा, मेरे एरिया में कोई चोरी नहीं हो रहा है, मेरे लेनू के पास कोई चोरी नहीं हो रहा है, आप 18 पे जाओ। आज राशिद सिद्दीकी से पूछो ये आपके लेनू पे चोरी हो रहा है या 18 पे हो रहा है या ये गुलशन इकबाल पे हो रहा है? तो बात ये है, ये पूरा इन्वायरमेंट है, ये माफिया जब तक ख़त्म नहीं होगा, इनको यहाँ से सफाया नहीं होगा तो ये नहीं होगा। मेरे को नहीं लगता है आज ये वाटर बोर्ड इतनी चोरी करने के बाद इतनी सुरंग ये सारे ओपन करेंगे नहीं करेंगे, ये एक सवालिया होगा। मैं शाम तक देखता हूँ और आप भी यहीं पर है, वाटर बोर्ड ने ये चीज़ ख़त्म किया तो ठीक है, नहीं हो तो उस पर दूसरा प्रोग्राम आपने करना है, किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना है। नाना बिस्मिल्लाह, हम कर चुके हैं। अगर एक प्रोग्राम इसके बाद तो आप उसकी बात कर रहे हो ना, अगर जब तक ये खत्म नहीं हो रहा ना, 10 प्रोग्राम भी करने पड़े ना तो हम आपके साथ खड़े। ठीक है, बस आप साथ रहे, मीडिया साथ रहे और मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मजीद साहब। जी वालेकुम सलाम। यकीनन आपको भी शौक लगा होगा यहाँ पे इन जगहों पर देखकर, इन पॉइंट्स को, क्योंकि वाकई में इतनी छोटी छोटी गलियों के अंदर ये बैक टू बैक हमने देखा है कि आमने सामने हर जगह हर दो दूसरे घर जो है उसको कन्वर्ट कर रखा है। अभी आपने देखा होगा कि पूरा इक्विपमेंट भी पकड़ा गया है और अभी आप जाके देखिएगा कि सुरंगें भी जो थी वो मिली हैं। अब आप जाके इसको विज़िट कीजिएगा। मुझे सिर्फ अब ये बताइए कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये काम हो रहा है, इलाका प्यासा मर गया है, अभी आपको ये पता चल गया है, किस हद तक श्योरिटी आप दे सकते हैं कि ये अब दोबारा नहीं होगा? इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, बिकॉज जो वज़ीर बल्दियात हैं नाज़र हुसैन शाह साहब और हमारे एमडी साहब, उनकी बड़ी क्लियर विजन है और बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि कोई इलीगल सेटअप नहीं चलना चाहिए। तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट और आज का ऑपरेशन जो है हमारे इस सिलसिले की एक कड़ी है। तो इंशाल्लाह विल ट्राई आवर बेस्ट कि जितने इलीगल सेटअप्स हैं हम उनको बस्ट करें और ताकि लोगों को पानी की परेशानी ना हो। सर, मुझे एक छोटी सी एक और आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो समझे कि आप शायद, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए ही मैं सवाल कर रही हूँ कि एक होता है कानूनी हाइडेंट। अब जाहिर है कि हाइडेंट का या फिर ऐसे पॉइंट्स का एक कानूनी तौर पे होना भी ज़रूरी होता है कि अगर खुदाना खास्ता कभी ऐसा मिसहैप हो तो आपके पास एक ऑल्टरनेट हो पानी के लिए। लेकिन गैर कानूनी हाइडेंट और ये जो कानूनी हाइडेंट है, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? इसमें यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एक कानूनी हाइडेंट जो है वो मुकर्रर किया है, ठीक है, जिससे जो पानी की रिक्वायरमेंट है कमर्शियल और बाकी जो है वो मीट हो सकती है। तो उसकी मिकदार का भी है कोई तयन, कोई है उसका कोई उसकी कि बस कानूनी? डेफिनेटली वो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो शायद मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकूँगा, बट उसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में एक लीगल हाइडेंट जो कि डिक्लेयर्ड है, उसके अलावा बाकी जितने सेटअप चल रहे हैं दोज आर इलीगल। और जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि जब आप हाइडेंट पे, जो कानूनी हाइडेंट है, उसके लिए भी तयन होता है कि इस मिकदार से ज़्यादा पानी आप उसमें नहीं कर सकते। और जो ये गैर कानूनी हाइडेंट है, क्या ये उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं? जहाँ पे, क्योंकि मैंने तो जो सुरंगें देखी हैं यहाँ पे, मैं तो यकीन करें मैं तो हैरान रही। ऐसा ही है, आपको पता ही है ये माफिया पूरा, और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इन तमाम माफिया को हम ख़त्म करें ताकि लोगों को पानी की जो मुश्किलात हैं उनका तदारक हो सके। अब्दुल मजीद साहब, बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे और अल्लाह करे कि जैसे कि कमिटमेंट की जा रही है कि ये अब नहीं दोबारा शुरू होगा, तो अल्लाह करे ना को, हम भी नज़र रखेंगे अपने मीडिया। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि अभी आप अपनी गाड़ी में जाके बैठते हैं और अचानक आपके पास कोई कॉल आती है और आप पे प्रेशर आ जाता है, तो अब्दुल मजीद साहब कैसे डील करेंगे उस प्रेशर से? ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बट बात यह है, आपको पता है कि हर चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सम टाइम कोई ऐसी चीज़ होती है, आपसे कोई ऐसा काम हो जाता है जो कि अनवांटेड है, जो नहीं करना चाहिए, तो उसमें डेफिनेटली हमारे अपर टीयर्स भी हैं, वो नज़र रखते हैं हमारे कामों पे। तो जब आप पे नज़र रखते हैं तो आपकी नज़र फिर कितनी होती है इधर उधर चलाने के लिए? नो कमेंट्स।
थैंक यू सो मच अब्दुल मजीद साहब ने मेरे बड़े टेक्निकल और बड़े सख्त किस्म के सवालात को बड़े सही तरीके से खेला है। लेकिन अच्छी बात यह है आज मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट आप देख रहे हैं ना, ये फातिहाना मुस्कुराहट है कि भाई ये आज लगा है वाकई कि हाँ, अगर आप एक स्टेप उठाते हो और आप एक बेड़ा उठाते हो तो फिर अल्लाह भी मदद करता है और फिर नीचे इदारों को भी मदद करनी पड़ती है आपकी। आपके पास इख्तियारात है और मैंने भी 2-3 दफ़ा 5 दफ़ा आपको इल्म में मैंने एमडी साहब को इसकी कंप्लेन किया है। आप बराए मेहरबानी हम आपको बताएंगे जिसमें आपकी लेनों की चोरी हो रहा है। यहाँ पर 13 है, मेरे रिटर्न में भी मैंने लिख के दिया 13 हाइडेंट है, 13 हाइडेंट जी, और उसने बाकायदा ज़मीन में सुरंग करके आपकी लेनों से कनेक्शन लिया हुआ जो आपकी मेन लेन जा रहा है। मेरी उम्मीद है ये आप ख़त्म करके देंगे। बिल्कुल करेंगे, ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। ऑपरेशन फिर इसी तरीके से चलता रहेगा या बीच में रुक जाएगा? इंशाल्लाह चलेगा, चलना चाहिए। देखिए बात यह है कि आप लोगों की चलना चाहिए और चलेगा, दोनों में थोड़ा सा फर्क है सर। नहीं, बात सुने, मेरे ऊपर बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा सिलसिला है, तो इंशाल्लाह और मैं आपको बात बताऊं कि मेरे जो ऊपर है ना, उनका भी विजन यही है कि लोगों की मुश्किलात को कम से कम किया जाए। ऐसा नहीं है कि यह विजन मेरा है, यह विजन हमारे एमडी साहब का है और हमारे मिनिस्टर साहब का है कि जी हम इस आइडेंट में मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, 8 इंच की 3 कनेक्शन लगे हुए सुरंग में और 4 इंच की जो है 4 कनेक्शन लगे हुए। ये निकलेगा या अभी ये ऐसा कैसा रह जाएगा? निकालेंगे ना, अभी कभी निकाल आपके सामने करेंगे ना। अरे वेरी गुड सर, यही तो सर आप हम ये मेरे सवालात को बड़ा सही तरीके से आप टैकल वैसी कर रहे हैं। है थोड़ा 20 फुट नीचे, ये भी मैं बता दूँ। मैंने अभी टेक्निकल टीम को भी बुलाया है, मशीन आ रही है और विल सी। मैं तो अभी जाके अनग्राउंड देखता हूँ, मैंने नहीं देखा, मैं तो अभी कुछ मस्जिद वाले भी दिखाऊं या क्या सके? वो भी देखेंगे लाला साहब, आप क्यों परेशान हैं? ठीक है, एक और भी Thank you so much. मैं सर कह रहा हूँ, वो जो है जो यहाँ का वॉलमैन है उसकी बहुत शिकायतें हैं, 20-25 साल से ये सारी दुनिया रो रही है। इतना बड़ा चैंपियन है कि कौन है वॉल पे? किसकी बात कर रहे हैं? कोई चमन है जिसने सबको सहरा बना के रख दिया इलाके को। वो नीचे वो बोर्ड का ही है ना सर, किसके आता है। यानी कि अगर चमन ने ये सहरा बनाने का बेड़ा उठा ही लिया है तो आप चमन को जरा थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे। चमन का मुझे नहीं पता, ये अभी डिप्टी साहब बता रहे हैं और लाला रहीम बता रहे हैं। विल सी ये चमन कौन है, हम भी देखेंगे। और लाला अभी ये इन्होंने श्योरिटी दे दी है कि अब हम एक एक पॉइंट पे जाके ना सबको डिमोलिश करवाएंगे। इनसे मेरी उम्मीद है, लेकिन इसकी मजबूरियाँ मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन इनसे मेरी उम्मीद है। इनकी मजबूरियाँ क्या है ये मेरे को मालूम नहीं है, ये सर को खुद मालूम है। ये तो आपको पता हर बंदे की होती है। ओके, मतलब सर मजबूरी तो कराची में आप रहें तो आप याद रखिएगा कि आपको मजबूरियों के साथ रहना पड़ेगा। आप वो सीना तान के वो अगर आपको चलना है तो ज़रा थोड़ा सा याद रखिएगा कि आपके साथ मजबूरियों की एक और अभी मैंने अपने कैमरामैन को जान जोखों में डालकर उसको हमने हमारा जो अली वसीम है हमारा कैमरामैन, उसको हमने इस सुरंग के अंदर भेजा है। ज़रा दिखाइएगा मुनव्वर। और अली भाई कितनी तकरीबन सुरंग हो गई है? बहुत अंदर तक जारी है ये सुरंग। ओ माय गॉड। मैं सब इंजीनियर हूँ यहाँ पे। असल में ये जो लाइन आ रही है 54 हमारी लाइन, ये बड़ी बल्क का हमारा डिपार्ट अलग है, ये उनसे डिस्ट्रीब्यूशन से और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है 24 तक, जो 24 इंचज़ लाइन है वो हमारे पास है। ये 54 से ये सारा सिस्टम ही अलग है बिल्कुल। तो इनके डिपार्ट को फ़ोन किया हुआ है, वो जही साहब होते हैं इनके AEE और एक्सियन इनके वाई शेख साहब। तो इंशाल्लाह वो आते हैं तो फिर उनसे सिस्टम का साथ पता चलेगा। वी आर कॉन्टेक्टिंग द राइट पीपल, तो इंशाल्लाह दे विल बी कमिंग, वी विल टेक ऑन। चल रही अब ज़रा थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर और अब वाकई में बाहर निकलना ज़रूरी हो गया है
कार्रवाई करने देते हैं जनाब। ये तोड़फोड़ तो हमारे सामने चली रही है और अब देखते हैं कि हम भी नज़र रखेंगे कि ये दोबारा खुलने ना पाएँ। और अब चुन चुन के हमारे हर इलाके के अंदर नज़र होगी ऐसे हाइड्रेंट के ऊपर। आप इस इलाके के रहने वाले हैं, आप लोगों का मैंने देखा कि आप लोगों के घर में प्यास, पानी की किल्लत और फिर उसके बाद पानी का हसूल भी आपके लिए मुमकिन नहीं है किसी तरह। मुझे ये बताएं कि अब ये पकड़ा गया आपका, क्या आपको किस तरीके से हाइड्रेंट पकड़े गए हैं ये सारे के सारे? कोई मैडम असल मसला ये है, ये पिछले जो है ना 1.5 साल से बिल्कुल हमारा पूरा इलाका जो है ना, आप यहाँ से गुलशन मेमार हसनाबाद क्रॉस करेंगे, ये अजी जनतगुल तक सोराब गोड़ तक ये हमारा इलाका है। इसमें 2 MPs 1 MNA इलाका आता है। यहाँ पर हमें पीने का पानी मैसर नहीं है। हमारी औरतें, हमारे बूढ़े, हमारे जो है ना ज़ईफ़ लोग मस्जिदों में कतारें बना बना के पानी जो है ना ख़रीदते हैं। और हम लोग हर महीने हफ्ते में, अगर मेरी खुद छोटी फैमिली है, मैं 2000 रुपये का हफ्ते का पानी खरीदता हूँ। हम आप यकीन करें, मैं आपको अपने बिलें दिखाता हूँ। मेरे प्रोजेक्ट में 465 घर है, वहाँ पर मेरे तकरीबन जो है ना 80% मेरे बिल पेड है। 80% मेरे बिल पेड है। लेकिन जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो न बिल देते हैं न कुछ देते हैं, वो 1500 रुपये महीने का लेते हैं और 5000 लोगों से एडवांस लेके वो भी नाकाबिल वापसी है। ये होता है मसले मसाइल। लिहाजा आप अपनी मीडिया के थ्रू यहाँ पर जो जितने भी लोग आए हुए हैं, ये शाहिद खान हमारे साथ है, अयाज मसूद आए हुए हैं, सिर्फ ये हाइड्रेंट नहीं है मैडम, आपकी मीडिया के थ्रू सोराब गोट में गना मंडी के पास भी हाइड्रेंट है, वो भी हमने बरामद करना है इंशाल्लाह। लाला रहीम ये हमारे साथ खड़े हुए, ये सब इनकी सरबराही में हम इनके साथ जो है ना, एक कॉल पे हम जो है ना सुपरावे भी ब्लॉक कर सकते हैं। अगर ये कॉल दे दे, एक कॉल पे हम पूरा इलाका बंद कर सकते हैं। एक के बाद एक सुरंग निकल रही है जिसको हम खड़े हुए थे और हम सोच भी नहीं सकते थे जिस जगह हम खड़े हुए हैं उसके नीचे हमारे पांवों तले पूरी पूरी मशीनरी हो। यहाँ पर तो अभी तक आपने कुछ देखा ही नहीं है, या तो सुरंग ही सुरंग है। मैं बहुत कुछ बरामद करूँगा, बहुत कुछ की निशानदेही करूँगा। ये अभी कुछ भी नहीं है। 50 फुट नीचे जाना पड़ेगा, 50 फुट आपको नीचे जाना पड़ेगा। बहुत कुछ है यहाँ पर। तो जनाब, ये हमने जो गोधरा सोसाइटी में हम लोगों ने ये इस वक्त आपको ऑपरेशन आज पूरे दिन दिखाया है, ये सिर्फ एक ठहरे हुए पानी में एक बारिश का पहला कतरा आप समझ लें हमारी तरफ से। आज मेरा पहला प्रोग्राम था चीख उठा कराची का। आज आपने देखा होगा कि आवाज़ और चीख में क्या फ़र्क होता है, वो आज आपको नज़र आ गया होगा। हमारी कोशिश अब ये होगी कि बहुत बात हो चुकी कि पानी नहीं है, बहुत बात हो चुकी कि कचरा नहीं उठ रहा है। आपकी दाद रसी करने के लिए हम आपके इलाकों में जाके हमने आपके हर दुख को बयान करने की, दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब बात होगी ज़रा थोड़ी सी सख्ती के साथ। मैं यहाँ पर जितने भी लोग इस वक्त इस पूरी कार्रवाई में जिनके ज़ेरे सरपरस्ती ये कार्रवाई हुई, मैं उन सब की सबसे पहले मैं मशकूर हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ, चाहे वो वाटर बोर्ड का मामला हो, चाहे वो पुलिस का मामला हो, चाहे जो असर रसूख रखने वाले इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनकी बात हो, कि आइंदा भी अगर, मुझे उम्मीद है कि कोई भी ऐसा मसला होगा तो ना कानून अपने उसकी टांगें लड़खड़ाएंगी, ना आपका इदारा जो है या महकमा है वो पीछे हटेगा, ठीक है। और ना ही लाला का, तो हमें पता है कि लाला तो वैसे भी निडर है। और लाला आपसे सिर्फ एक ये ताउन और चाहिए, जिस जगह पर आपको अब कोई चीज़ ऐसी नज़र आए, आपने हमसे रब्ता करना है और हम फिर मिल के इंशाल्लाह ताला ऐसी कार्रवाइयाँ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं DSP साहब और पुलिस का, इंतज़ामिया का, कर्नल साहब का, वाटर बोर्ड के दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी भी वाटर बोर्ड का जो मेन टीम है वो तो नहीं आया है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि थीफ सेल जो होता है वो माजरत के साथ वो बार बार कांटेक्ट करने के बावजूद प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा आ गया, नहीं आ सका। वही तो नासूर की जड़ है। और यहाँ के आवाम लोग बहुत परेशान हैं, इंतहाई परेशानी की। सोशल मीडिया पे और बार बार हमारा साथ आके जो है कंप्लेन करके, खैर मैंने तो वहाँ बार बार कंप्लेन किया, वाटर बोर्ड ने कोई एक्शन तो लिया नहीं है। ये चौधरी सुहेल साहब, पैस साहब की मेहरबानी है जो ख़ुद जो है इस जात के लिए निकला है, और फिर साथ में मेजर कर्नल साहब भी साथ आए हैं। तो ये यहाँ पर हमने अभी एक स्टार्टिंग लिया, जो स्टार्टिंग में उसने इतनी, मैं कहता हूँ इस कराची शहर जैसा ऐसा एक सरजमीन में एक सुरंग किया है। उस सुरंग में उनकी 8 इंच की जो है 3 कनेक्शन और 4 इंच की जो है 4 कनेक्शन, ये 4 चक्के 16 और 3 8 24, यानी ये 40 इंच की पानी की डीडी की बुनियाद पे वो चोरी कर रहे हैं 54 की लेन से। अब जब 54 से आप 40 चोरी करो तो बचता क्या है? फिर तो बचता है मेरे ख्याल 14 आवाम को कहाँ से कैसा पानी पूरा होगा।
और फिर मज़े की बात बताता हूँ, मेरे इत्तला के मुताबिक वाटर बोर्ड की जो लोग हैं वो इनके साथ ऐसे इन वाले जो 5 दिन पानी बंद होता है, जो मेन उसकी वाल होता है उसको भी हल्का सा इसके अंदर पानी छोड़ता है, जो इनको पानी नागा ना हो जाए, इनकी फैक्ट्रियों का काम बंद नहीं हो जाएगा। तो बहुत अफसोस है मीखिंगर, मेरे को खुद शर्मिंदगी हो रही है पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट की होते हुए। मैं वाटर बोर्ड की फरियाद यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, हम लोगों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम जो है अपनी आवाम के साथ खड़े हुए। कहीं किसी इदारे में एक दो ऐसा लोग मौजूद जो करप्ट है, चोर है, और पूरा इदारे पे, पूरा वाटर बोर्ड के नाम पे उनकी दबा है 2 लोगों की वजह से, कोई बात नहीं है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। मेरे तो कर्नल साहब से दरख्वास्त है, मैं आज जोड़ता हूँ उसको भी इसे FIR में नामिनेट करें, आवाम खड़े होगी इनके खिलाफ FIR काटें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी एक काम है, मैं DSP साहब से भी और कर्नल साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, मेजर साहब से, ये जो 13 और जगह है, ये 13 का 13 के ख़िलाफ़ उनके ऑपरेशन करें। यहाँ पर वहीद है, सिकंदर मेर है, इमरान है, और कोई इसके साथ शकील मेर हैं, ये पूरा एक माफिया है। अजमल भी उनकी पार्टनर है, अजमल है, और ये अफजल है। अफजल के ख़िलाफ़ तो FIR हुआ है, FIR होने के बावजूद ये पीछे बराबर में ये सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो ये कैसे दोबारा काम शुरू कर दिए? FIR करने के बाद वाटर बोर्ड ने FIR काटा है। DSP साहब, उम्मीद है कि अब हम भी आपके साथ ही खड़े हैं, और अब अगर आप चाहते हैं कि कराची की आवाम को आपने इस गर्दाब से निकालना है, तो जहां आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको पुकारेंगे, और उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे। सर, आपसे भी हमारी यही एक रिक्वेस्ट होगी, और जहां पर आपको हमारे ताउन की ज़रूरत होगी, बस बेटरमेंट होनी चाहिए अब कराची के लिए, और ये मसाइल से छुटकारा मिलना चाहिए। इसके लिए अगर आपको हमारी मदद की जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, हम हाजिर हैं। बहरहाल, आज का चीख उठा कराची बस यहीं तक। आज के प्रोग्राम में आपने देखा जिस तरीके से हमने और इन तमाम लोगों ने जान जोखों में डाल के एक बहुत बड़े माफिया के ऊपर हाथ डाला है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और इनको अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। बहरहाल, आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। आवाज़ तो बहुत सुन ली, अब चीखेगा कराची और आपको सुननी पड़ेंगी कराची की चीखें।